रुद्रचंडी महायज्ञ एवं शिव महापुराण कथा का आज चौथा दिन पूर्ण। कार्यक्रम के सरक्ष आचार्य आर्यदिविष्ट ज्योतिष आचार्य ने बताया कि आज रुद्रचंडी महायज्ञ का चौथा दिन है और आज सहारनपुर से चलकर आए हमारे आचार्य पूज्य अरुण तेजस्वी पहुंचे हैं और यज्ञ को सफल बनाने के लिए महान ब्राह्मणों के चरण पड़े हैं। इनके बिना यह महान यज्ञ पूरा नहीं माना जाता। आज उनके आने से इस महायज्ञ में आने वाली आहुति को सार मिला है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं और सनातन धर्म की रक्षा और महत्व को भली भांति जानते हैं। वहीं कार्यक्रम के सहारनपुर से पहुंचे आचार्य पूज्य अरुण तेजस्वी ने बताया कि इस प्रकार के महायज्ञ समाज को जोड़ने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए यह महायज्ञ किया जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म में एक नई ऊर्जा आएगी। यह कार्यक्रम के संरक्षक आचार्य आर्यदिविष्ट ज्योतिष आचार्य द्वारा रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक धर्म और सनातन है। हम सबको मिलकर ऐसे आचार्य का तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। मैं भगवान शिव का स्मरण करते हुए यही कहना चाहूंगा कि सनातन धर्म की ओर भारतवर्ष है, जो यहाँ के हमारे महानगर के आचार्य आदि धर्म की पताका को आगे लेकर ये द्वितीय रुद्रचंडी महायज्ञ व महाशिव पुराण का श्रवण भक्तों को किया जा रहा है, ताकि समाज व राष्ट्र विकास की ओर हो और राष्ट्र में सुख समृद्धि और शक्तिशाली बलवान भारतवर्ष हो। इस प्रकार के महायज्ञ समाज को जोड़ने के लिए, हिंदू सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए जो ये भव्य कार्यक्रम हमारे अत्यंत प्रिय मूर्धन्य विद्वान आचार्य आर्यादि जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य धर्म, संस्कृति और सनातन है। हम सबको मिलकर ऐसे दिव्य आचार्यों का सहयोग तन मन धन से करना चाहिए। रुड़की की इस पावन धरा पर उत्तराखंड में हमें आकर के यहाँ गौरवान्वित अनुभव हो रहा है और मैं धन्यवाद देता हूँ आचार्य जी को इतना जानदार और शानदार कार्यक्रम करने के लिए। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, जिस ढंग से, जिस मर्यादित होकर, और ये समझिए कि इतने बड़े आयोजन को इतने अच्छे ढंग से चलाने के लिए भी इनका साधुवाद। मैं गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ इस यज्ञ का हिस्सा बनकर, और साधुवाद आचार्य जी को बहुत बहुत, और यहाँ की समूची मीडिया को, पत्रकार बंधुओं को। बिना पत्रकार बंधुओं के, मीडिया के, ये समाज बिल्कुल व्यर्थ सा दिखता है। इसलिए आप सबको भी साधुवाद, इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से कवरेज करने के लिए आप सबको भी धन्यवाद। हमारे रुद्रचंडी महायज्ञ की श्रृंखला में आज हमारे मध्य हमारे अग्रज भ्राता पूज्य आचार्य श्री अरुण तेजस्वी जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, हमें कृतार्थ करने के लिए और रुड़की की धरा को, रुड़की के श्रद्धालुओं को अनुग्रहित करने के लिए पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में उपस्थित हुए। और महायज्ञों में यज्ञ तभी पूर्ण होता है जब उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों का आगमन हो, और श्रेष्ठ ब्राह्मण कहना ये उस उपमान की अपेक्षा करना, क्योंकि ब्राह्मण सब श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण अपने आप में श्रेष्ठतम जो है भगवान की संरचना है, जो ब्रह्म कर्म में लिप्त है, जो ब्रह्म कर्म का आचरण करता है, वो ब्राह्मण श्रेष्ठ है। तो पूज्य आचार्य श्री ने आज आकर के इस यज्ञ को पूर्ण कर दिया, क्योंकि बिना श्रेष्ठ आचार्यों के यज्ञ कभी पूर्ण नहीं हो सकते। मैं बार बार रुड़की की जनता की ओर से, हमारी मुख्य कार्य समिति की ओर से आपको बार बार हार्दिक प्रणाम सादर दंडवत निवेदित करता हूं कि आपने हमें कृतार्थ किया। हर हर महादेव। यह यज्ञ जो आचार्य जी की अध्यक्षता में आचार्य आर्यादि जी महाराज यह चल रहा है, यह 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चलने वाला विशुद्ध यज्ञ है। और यज्ञ का केवल एकमात्र ही ध्येय रहता है, यज्ञ से जीव जगत का एवं प्रकृति जगत का दोनों का उत्थान होता है। यज्ञ पर्यावरण और प्रकृति का संरक्षण करता है। प्रत्येक जो पंथ हैं सबने अपनी अपनी बात कही, परंतु सनातन धर्म की एक यही ऐसी विधा है कि जिससे सकल प्रकृति का संरक्षण हुआ, और वह यज्ञ भगवान है। तो यज्ञ से जीवों के सकल कामना पूर्ति होती है और प्रकृति का उत्थान होता है।
यही यज्ञ का मूल है। इस कथा के माध्यम से यहाँ पर रुद्र चंडी यज्ञ एवं शिव महापुराण कथा चल रही है। 9 दिसंबर से लगातार है और 15 दिसंबर को इसका समापन है। सभी से बराबर विनती है कि इस युग में इसमें आके जो है यज्ञ में आकर आप धर्म लाभ उठाएं। आज यहाँ पर आचार्य रजनीश शास्त्री जी थे और सहारनपुर से आए हुए थे, काफी यजमान आए हुए थे आज के। वो भी हमारे कार्य समिति के ही सदस्य हैं सब, और सभी का सम्मान करना अच्छा लगता है। या किसी का कार्यक्रम नहीं है, सभी को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। समापन कब है? समापन 15 तारीख को है इसका। उस दिन भंडारा है, भंडारे का कार्यक्रम है। आज शिव विवाह हुआ था जिसमें आपने बहुत आनंद आया है यहाँ पर।